जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे आप लोग सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे होंगे। तो आइए, फिर से मैं आ चुकी हूँ महासमुंद आप लोगों से मिलने के लिए। और इस ब्लॉग में आप लोग देखेंगे रीना की हल्दी कैसे हो रही है। आज हल्दी का रस्म था और सबने पीला पहना था और मैं भूल गई थी पीला ड्रेस पहनना, मैं लेकर के भी नहीं आई थी। तो चलो कोई नहीं, फिर भी सबने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसा नहीं है, आप कलर कोई सा भी ड्रेस का हो, आपका दिल मिलना चाहिए, आपको फीलिंग्स होनी चाहिए। आप दूसरे की खुशी में कितना खुश होते हो वो इम्पोर्टेंस है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कैसा ड्रेस पहन रखा है। तो मैंने गुलाबी ड्रेस पहन के ही हल्दी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सब ने मुझे भी हल्दी लगा दिया था और मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी और बहुत शाइन भी कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हल्दी के इस फंक्शन को मैंने बहुत 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 अच्छे से एंजॉय किया। बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने ले लिए क्योंकि मुझे देखना था कि छत्तीसगढ़ के लोग कैसे हल्दी की विधि करते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़ में ले रही थी। इस शादी को मैं बहुत स्पेशल मानती हूँ क्योंकि रीना के मम्मी पापा नहीं हैं और सभी बहनों ने मिलकर, सभी फूआ ने मिलकर, चाची लोग ने मिलकर, भाभीयों ने मिलकर इस शादी को बहुत स्पेशल बना दिया। सब इतने खुश थे और सब ने अपना बहुत योगदान दिया। इनके जीजा जी लोग जो भी थे वो भी, मतलब जितने भी स्त्री और पुरुष थे इस घर के, सब ने बहुत सहयोग किया और बहुत अच्छे से धूमधाम से ये हल्दी रस्म भी संपन्न हो गया। बहुत मुझे अच्छा लग रहा था ये देख करके। कहीं भी आप पैसों से तुलना सच में खुशियों को नहीं कर सकते, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। तो वो मुझे यहाँ देखने को मिला। हर स्टेट में अलग तरीके से पूजा की और शादी की विधि विधान होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। मैं बिहार से हूँ, हमारे तरफ कुछ अलग होते हैं और ये छत्तीसगढ़ था तो यहाँ भी कुछ अलग हो रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं इन सबको कैप्चर करूँ अपने मोबाइल में और वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँ। और यहाँ पे देखिए परिवार के बहुत सारे सदस्य बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का भी वीडियो मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है आप लोगों को कितने लोग आए हुए थे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ ले लिए क्योंकि ये पल सच में याद रखने लायक है, कभी भूल ना पाऊँ। और ऐसे भी कोई भूल नहीं सकता। यहाँ पे इसके भैया भाभी लोग हैं नीतू के। विवाह का जो समय होता है वो एक लड़की के लिए बहुत ही सुख और दुख का मिलन वाला क्षण होता है। वो एक घर से जाती है और दूसरे घर की हो जाती है। यहाँ पे वो आंटी मिली थी जो इन लोगों के साथ बचपन से रही है, तो वो अपनी भावना इन लोगों के साथ व्यक्त कर रही थी। मुझे भी देख करके बहुत रोना आ रहा था। यहाँ पर जब दोबारा से विधि विधान स्टार्ट होने वाला था तो ये रीना की बड़ी बहन है, ये भी यहाँ पे अल्पना दे रही थी। मैंने वीडियो ले लिया क्योंकि बहुत अच्छे से दे रही थी। सभी के लिए सुबह से रात तक के खाने की, नाश्ते की व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी। सभी बहनों ने मिलकर के, बहन के परिवार वालों ने मिलकर के इतना अच्छा आयोजन किया था कि मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी। और जब हम लोग खाना खा रहे थे तो ये प्यारी सी गुड़िया हम लोगों को दिखी जो उनकी चाची जो है उनकी पोती थी, मतलब तो इतनी प्यारी लग रही थी। मैं क्या बताऊँ, मैं उसकी वीडियो सब लेते जा रही थी। और यहाँ पे वापस से खाना खाने के बाद हम लोग आ गए। रीना की और भी जो विधियाँ थी वो बाकी थी और बीच बीच में एक्चुअली सब लोग फ़ोटो भी ले रहे थे, वीडियोस भी बना रहे थे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिले होते जा रहा था, पर क्या करेंगे, ये सब पल दोबारा आता नहीं है, तो इसलिए ऐसा हो रहा था। और मैं भी इंजॉय कर रही थी, मैं भी वीडियोस फ़ोटोज़ ले रही थी क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था और मुझे भी ये पल को बटोर कर रखना था क्योंकि रीना के साथ और उसके परिवार वालों के साथ मेरा भी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और सारी विधियां होने के बाद उसके बाद एक चद्दर से रीना को ढक दिया गया। अब ये क्यों किया गया मुझे नहीं पता, इन लोगों की विधियां थी, पर जो भी थी बहुत अच्छा लग रहा था। तो जितनी फुआ थी वो लोग मिलके उन लोगों ने इसे ढक दिया और फिर हम लोग फिर इंतज़ार कर रहे थे कि कब मतलब इसको चद्दर से निकाला जाएगा। तब तक हम लोग अपना आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रीना के हल्दी के फंक्शन में जितने लोग आए थे सबकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने ले लिए। और साथ ही मुझे एक और प्यारी सी बच्ची मिल गई जिसकी वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत प्यारी थी। उसकी मम्मी भी बहुत प्यारी थी, तो मैंने उसका वीडियो ले लिया है यहाँ पे। जब तक बाकी विधि विधान हो रहे थे तब तक मैं और मेरे हस्बैंड चले गए अपनी बहन के लिए कुछ उपहार लेने के लिए। हमारे बिहार में ना चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, साड़ी, कपड़ा, सुहाग का कुछ शगुन का सामान जो बोलते हैं वो देते हैं, कुछ सोने चांदी देते हैं। तो जो भी हमसे हो पाया हम लोगों ने भी दिया। मैंने पीले रंग की साड़ी दी, वो मुझे दिखाने का बहुत मन था अपने साथियों को जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए अपनी बहन को साड़ी दिया है और चूड़ी सिंदूर जो भी बन पाया हमने दिया, जो गहने जितने हो पाए दिया।
लेकिन जो भी दिया हम दोनों ने बहुत प्यार से दिया। भगवान उसको सदा खुश रखे, सुहागन रखे और ऐसे ही मुस्कुराती रहे। बहुत प्यारी बच्ची है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। नए ब्लॉग के साथ मैं फिर आऊँगी आप लोगों के पास। रीना के विवाह का ब्लॉग लेकर के आप लोग ज़रूर तैयार रहिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मेरे साथ बने रहिए। जब तक हम लोग ये दे रहे थे तब तक बहू को भी बुला लिया था। और ये है ये इस घर की नई नवेली बहू। इसे भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। रीना को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए उसके नए जीवन के लिए। तो खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव दोस्तों।